हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रणव कुमार आप लोगों के बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मेरा सिलेक्शन आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 में हुआ है हाल फिलहाल में ही। और मैंने अपना स्कोर कार्ड वगैरह शेयर किया था यूट्यूब पे, तो काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर अपना स्ट्रेटजी बताइए थोड़ा। तो सबसे ज़्यादा जीए के बारे में मुझसे पूछा जा रहा था, जो जीए सर आपने कैसे किए, कुछ टिप्स बताइए। तो मैं दोस्तों आज उसी पे वीडियो लेकर आया हूँ। जीए के ऊपर, जीए के बारे में बताऊँगा, जीए को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो कि जीए में बहुत ही कमज़ोर हैं और जिनको जीए पढ़ने में मन नहीं लगता, जैसा कि मेरे साथ होता था। मुझे भी जीए पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। तो मैंने ये एक ऐसा स्ट्रेटजी बनाया है जिसके थ्रू आप बहुत ही कम पढ़ाई करके 25 मार्क्स के अप्रॉक्स आप गेन कर सकते हो एग्ज़ाम में। इस स्ट्रेटजी के थ्रू डेफिनेटली आप 30 प्लस लाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन 25 के आसपास, 25, 26, 24, 23 इसके आसपास आप आराम से गेन कर सकते हैं। और जिन्हें जीए बहुत मुश्किल लगता है तो उनके लिए स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और कुछ सजेशंस हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जो कि जीए पढ़ने में आपको मन नहीं लगता है, आप नहीं चाहते हैं कि रोज़ में 1 घंटे का डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब पे देखूँ, फिर उसका नोट्स बनाऊँ वगैरह वगैरह, और आपको याद भी नहीं रहता होगा इतना चीज़। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सुबह उठने के साथ ही आप हो सके तो ये आप अड्डा का ऐप खोलिए। वहाँ पे करंट अफेयर्स का आपको डेली करंट अफेयर्स का नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा डेट बाय डेट। जैसे देखिए आज 4 जून है, तो यहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में कुछ डिटेल भी दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। लगभग आपको 10 से 12 न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप बोर फील ना ही होंगे, नहीं आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे नोट्स बनाने की भाई आपको ज़रूरत नहीं होगी। आप डेली यहाँ आके आप पढ़ सकते हैं और रिवाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पे टिक लगते जा रहा है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये करने के बाद आप क्या करिए, जैसे आप अगर आज 4 जून है, आपने कल 3 जून का करंट अफेयर्स, आप 3 जून का यहाँ पे डेली क्विज़ आता है करंट अफेयर्स का, वो आप लगा सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट अफेयर्स बैंक एग्ज़ाम क्विज़ जैसे है, तो ये इस पे जाइए और आप जैसे ये आज 4 का, अगर हम 4 का पढ़े हैं तो 4 का मत लगाइए, क्योंकि इससे क्या, अभी तो पढ़े हैं तो आपको सब कुछ याद होगा, लेकिन जब 1-2 दिन के बाद क्या होगा, आप भूल सकते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 दिन या 1 दिन पीछे का लगाइए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो जैसे अगर आप एक का पढ़ा हुआ है कल, तो आज आप 3 का ही लाइए। 4 अगर आज पढ़े हैं तो 4 का आप कल लगाइए या परसों लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होते रहेगा और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपका कवर होते जा रहा है। और ये करने में आपको बहुत ही कम समय लगने वाला है, 10 मिनट, बहुत 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है। तो ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं होगा और बार बार अगर आप ऐसा करते हैं तो एक रिवीजन भी होते जाएगा। और ये 2 चीज़ें हैं, अगर इससे भी आपको नहीं होता है, ये भी आप कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, आप डेली करंट अफेयर्स ना देख के यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे अड्डा का वीकली करंट अफेयर्स आता है, आप सर्च करिएगा वीकली करंट अफेयर्स अड्डा 247, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप वीकली करंट अफेयर्स देखिए। जहाँ तक बैंकिंग एग्ज़ाम का बात है, तो करंट अफेयर्स जो है लगभग 4 से 5 महीने पीछे का पूछा। अगर आपका 8वें महीने में एग्ज़ाम है, फरवरी से पूछ लिया जाए और बजट से क्वेश्चन पूछे, चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इस बार तो एसबीआई में पिछले बजट से पूछ लिया गया था, जो कि 1 साल पुराना था। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बजट को आप अच्छे से कवर करके जाए। हाँ, तो हम बात करें तो वीकली करंट अफेयर्स की, आपको डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, आप 4 घंटे में, 4 से 5 घंटे में आप 1 महीने का करंट अफेयर, और एक बार करने के बाद इसको आप
है तो रिवाइज भी कर सकते हैं, बार बार स्पीड बढ़ा दें। जैसे यहाँ पे देखिए 16 से 22 मई तक का यहाँ पे करंट अफेयर्स दिया गया है। इसी तरह आपको 23 मई से 29 मई तक का है, तो इस तरह आपको हर महीने का मिल जाएगा। और इसके साथ ये लोग PDF भी प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको यहाँ भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ से देखिए PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप 4 घंटे में आप 1 महीने का करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। और अगर आपको टाइम मिले बीच बीच में पूरे सप्ताह में, आप संडे सैटरडे को भी ये काम करते हैं, तो बाकी दिन आप मन करे तो कभी रिवाइज कर लीजिए 1.5 स्पीड 2 टाइम्स स्पीड करके। मैं तो यही करता था, तो उससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, तो आपको ध्यान में रहेगा, आप भूलिएगा नहीं। ये चीज़ें करंट अफेयर्स के लिए हो गई। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें, तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। बस आप जाइए और ओलिव बोर्ड का यहाँ पे सर्च करिए, ओलिव बोर्ड बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पे जैसे सर्च कीजिएगा तो एक 7 वीडियो का सीरीज़ आता है। ये आप लोग कंप्लीट सीरीज़ देख लीजिए, जो कि 20-25 मिनट का रहता है एक। तो ये भी आप 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरा देख सकते हैं। और एक बार देखने के बाद इसको बार बार रिवाइज करिए, महीने में 1-2 बार रिवाइज से आपको एक अच्छा बेसिक कंसेप्ट हो। और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 2 चीज़ें आपका कवर हो चुका है। तो सबसे पहली चीज़ है करंट अफेयर्स आपका हो गया, बैंकिंग अवेयरनेस हो गया। इसके अलावा बैंक एग्ज़ाम में कुछ स्टैटिक पर्सन भी पूछे जाते हैं, जो कि मतलब बैंक्स और इस सबसे अलग होता है। जैसे कि नेशनल पार्क के बारे में लिया जाता है, और भी कुछ डैम्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, ये सब चीज़ें पूछ लिया जाता है। तो उसके लिए भी आप लास्ट में कोई ट्रिकी वीडियो देख लीजिए। जैसे कि ट्रिकी वीडियो एक है, ट्रिकी वीडियो फॉर स्टैटिक जीके, ओलिव बोर्ड का भी है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लेक्स ट्रिक्स इन 1 वीडियो। तो यहाँ पे आपको सिंगल वीडियो में नेशनल पार्क, डैम्स, रिवर्स, टेम्पल्स, थर्मल प्लांट्स, फोक्स डांसेस और सब चीज़ें के बारे में आपको पता चल जाते हैं। अगर उसी पैटर्न पे पूछे गए तो आपको निश्चित तौर पे 25 के आसपास मार्क्स मिलने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। और लेकिन कई लोगों को लगता होगा नहीं, मुझे तो GA में और भी ज़्यादा स्कोर करना है, तो वो अपना डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, उससे नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए। थोड़ा लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा तो मैं कहूँगा आप रीजनिंग मैथ्स पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अगर आपका थोड़ा रीजनिंग मैथ्स ठीक है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा वेटेज रखता है। और अगर आप उसमें लीड लेते हैं तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए GA के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि GA का कोई गारंटी नहीं रहता है। जैसे इस बार SBI में इतना टफ़ क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जो जिन्होंने काफ़ी समय दिया हुआ था उनसे भी 12-15 से ज़्यादा क्वेश्चन